विधानसभा चुनावी मैदान में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। सभी पार्टी जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी जनाधार बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हमारी संवाददाता रीमा पाराशर ने कांग्रेस नेता अलका लांबा से की खास बातचीत और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप ये बातचीत सुनिए अलका लांबा के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक मुद्दा आया वोटर अधिकार यात्रा और तब से दिखाई दिया कि कांग्रेस अपने रिवाइवल प्लान में लग गई है। लेकिन क्या वाकई में इस बार कांग्रेस की धूम मची है या फिर कि कांग्रेस ने जिस मुद्दे को उठाया था वो मुद्दा कहीं क्लिक नहीं कर रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव तो अलग बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एनडीए वार पलटवार के मूड में आ गया है। इस बार जमीनी हकीकत है क्या? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार महिला नेत्री मौजूद हैं अलका लांबा जी, जिनको मैं लगातार देख रही हूं। अलका जी कि आप बिहार के अलग अलग जगहों पर घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, अभी ग्राउंड रियलिटी क्या लग रही है? देखिए, मैं पिछले 8-9 महीने से बिहार की धरती पर हूं और कोई जिला नहीं छूटा होगा विधानसभा जहां मैं नहीं गई। खासतौर से राहुल गांधी जी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी 15 दिन निरंतर जो रही और सड़कों से गुजरी, लोगों के बीच से गुजरी और लोगों से संवाद हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार बदलाव की तरफ बढ़ रहा है तेजी से। अब इस बदलाव को होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। चिंता थी, वोटर अधिकार यात्रा का माध्यम यही था कि वोट चोरी को हमें रोकना है। 65 लाख लोगों के वोट चुनावी साल में कुछ महीने पहले आप धड़ से काट देते हैं और हम कहते हैं बताइए 65 लाख कौन मतदाता है जिसका वोट कटा? चुनाव आयोग घमंड में हम नहीं बताएंगे। अदालत गए, अदालत का फैसला आया कोर्ट का कि नहीं, बताना तो आपको पड़ेगा, ये पड़ेगा, है ना। और बताना पड़ा भी। और हमें पता लगा कि ये जो था उसमें ज्यादातर उन जगहों के, उन विधानसभाओं के, उन बूथ के वोट कटे जहां दलित और अल्पसंख्यक मतदाता अधिक है, जो बिल्कुल इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी का वोटर है, वहां इन्होंने काटे हैं और बहुत वोट वहां जुड़वाए हैं ताकि उन सीटों को ये अपने मुताबिक प्रभावित कर सकें। लेकिन ये मुद्दा अलका जी तेजस्वी यादव ने तो उठाया ही नहीं। अभी लगातार वो इस मुद्दे पर बिल्कुल साइलेंट मोड में है। आपको लगता है वोटर अधिकार वाला, आपको लगता है कि ये मुद्दा कांग्रेस ने एक समय उठाया लेकिन अब मुद्दे भटक गए, दूसरे हो गए? अब जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो राहुल जी की अकेली यात्रा नहीं थी। तेजस्वी यादव जी कंधे से कंधा मिलाकर पूरे 15 दिन वोटर अधिकार यात्रा में शामिल थे। आप ये कह सकते मुद्दा उठाया नहीं, ये कहना गलत बात है। बिल्कुल उन्होंने उठाया और अब चुनाव आचार संहिता और अब मुद्दे एक नहीं है वोटर अधिकार, उसके साथ पलायन है, बेरोजगारी है, चरम पर अपराध है, ऐसे बहुत से मुद्दे। आजीविका दीदियों का मुद्दा आप ले लीजिएगा। इतनी महंगाई में वो मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही है, उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगती है, नहीं जो हम वायदा कर रहे हैं। आपकी देखिए 25 साल से सरकार है, 10 साल से केंद्र के साथ आपकी डबल इंजन की सरकार है। आपने क्या दिया बिहार को? आज बताने का समय, आप बता नहीं रहे। आप 25 साल पीछे ले जाकर कटघरे में आज खड़ा करेंगे हमें तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले चुनाव से इस चुनाव में कांग्रेस कितना रिवाइव कर पाएगी? नहीं, देखिए बहुत फर्क है 5 साल में। पिछले में हमारी अगर लोकसभा में भी सीटें देखेंगे देश में 50 के करीब थी। आज इन 5 सालों में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से पार्टी ने प्रयास किया कि हम पूरी तरह से जो है वो जुड़े लोगों से और हम जुड़ने में कामयाब हुए, जिसका असर ये हुआ कि हम सीटें दुगनी करने में कामयाब हुए सत्ता में। तो अब माहौल बदल रहा है, उनकी भी सीटें कम हुई, हमारी बड़ी। स्वाभाविक बिहार में चुनावों में अब लोग उसको देख रहे हैं कि बदलाव होगा, बदलाव होगा। अलका जी 2-3 ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस को लेकर चर्चा में चल रहे हैं, उन्हीं पे मैं आपसे सीधा जवाब चाहूंगी। आपको लगता है इस बारी ये जो प्रदर्शन हुए, सदाकत आश्रम के बाहर प्रदर्शन हुए, अंदर धरने पर लोग बैठे, टिकटों की बिक्री हुई है इस बार कांग्रेस में? देखिए, मैं फिर कहूंगी टिकटों की बिक्री के बाद तो आप जो कह रहे प्रदर्शन हुए, मुझे तो जब आपने कहा सदाकत आश्रम में प्रदर्शन हुआ तो मुझे बिल्कुल भाजपा का गुंडा राज याद आ गया, जब हमारे सदाकत आश्रम में घुसकर उन्होंने तोड़ाफोड़ी की और हमारे लोगों को लहूलुहान भी किया। ये मुझे लगा था सवाल होगा। अब आप कहेंगे कि अब भाजपा ने अपने जो स्थानीय विधायकों का टिकट काटा है, काटा या नहीं काटा? क्यों काटा? जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो 5 साल तक उनके विधायक, उनके मंत्री खाते रहे और उनकी टिकटें काटने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि जनता में गुस्सा था, जनता में वो जा नहीं पा रहे हैं, है ना। अब हमारे यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अब चुनाव से पता लग जाएगा। आपका भी, भाजपा का भी,
एनडीए का भी और इंडिया अलायंस का भी। मैं नहीं मानती हूं कि इस तरह की कोई भी टिकट की खरीद फरोख्त का मामला कांग्रेस के अंदर हुआ है। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। तो मतलब जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। बिल्कुल पार्टी के ऊपर बिल्कुल ऐसा कोई भी आरोप साबित कोई भी नहीं कर पाया। भाजपा भी अगर कह रही है, कोई भी कह रहा है, तो मैं कह रही हूं साबित करिए कि किसी ने पैसा देकर कोई टिकट लिया। कांग्रेस का चेहरा क्यों नहीं सामने आ रहा है अभी तक भी यहाँ पर? नहीं, हम इंडिया अलायंस में लड़ रहे हैं ना, और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के, हमारे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, उप मुख्यमंत्री की जब बात हो रही है तो मुकेश सहनी का नाम एक तरीके से साफ हो गया है। कांग्रेस कह रही है हम चुनाव के बाद बताएंगे। हाँ ठीक है, हमारी अपनी रणनीति है। हम अपने तौर तरीकों से कि विधायक जीतेंगे, विधायक अपना नेता चुनेंगे, वो नेता जो है उप मुख्यमंत्री होगा। ये तो लोकतांत्रिक तरीका है ना। तानाशाही नहीं कि दिल्ली ने आज से ही चुनाव नहीं हुआ, वोट नहीं हुआ, विधायक नहीं बना, हम यहां से तय कर देंगे हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। तो लोकतंत्र है, अपने तरीके से हम चल रहे हैं। दूसरा, संविधान की जो बात हो रही है, यहां पर संविधान की क्या हत्या हो रही है? क्योंकि अभी भी राहुल जी का जो रैली थी उसमें उन्होंने जो संविधान की बात कही, तो लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में ऐसा क्या हुआ है कि संविधान की हत्या? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। राहुल जी जब संविधान की लाल किताब दिखाते हैं और बताते हैं कि संविधान की, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आप पूछ रही हैं कहां होती है। ध्यान से सुनिएगा। संविधान में लिखा है कि आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए, सबका बराबर का हक होना चाहिए। यहां पर आप आर्थिक असमानता देखेंगे, आप गरीबी देखेंगे। हक है ना उनका। राइट टू एजुकेशन किसने दिया? हमारा अधिकार है, मौलिक नैतिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू जॉब, राइट टू फूड, ये सारे अधिकार है ना, हमें संविधान ने दिया। अगर आप उनसे वंचित रखते हैं लोगों को, तो ये संविधान के ऊपर हमला है या नहीं, हम ये सिर्फ पूछ रहे हैं। वोट का, मेरे एक वोट का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है। 65 लाख लोगों का वोट काट के उसके संवैधानिक हक को छीनना, संविधान की हत्या करने का काम भाजपा ने किया है। अगर आप कहेंगे संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जब आप उसका राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग करते हैं अपने विरोधियों को निशाना करने के लिए, तो अब आप संविधान की हत्या कर रहे हैं। क्योंकि संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे बिल्कुल निष्पक्षता के साथ आत्मनिर्भर होते हुए काम करना है। पर पूरा कंट्रोल जब आप अपने हाथ में लेते हैं तो आप संविधान की ही हत्या करते हैं। चलिए अलका लांबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये तमाम ऐसे मुद्दे थे और हो रहे हैं। अभी तो पीक पर आ रहा है चुनाव। उम्मीद है कि आप और जगहों पर जाएंगी तो आपको और ज्यादा ग्राउंड की चीजें मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए।